चूंकि आज हमने जमीन में डीबीसी हो कि नहीं, कितना भारी संख्या में हमने जमीन लिया गया है, लेकिन जमीन के बदले आज बिजली कहाँ कलकत्ता, आज जामताड़ा रही बोला अंधारे। तो अगर हमने के दीदी जीत के जिताए तो डीबीसी के मुद्दा के भी एक सवाल वहां जरूर रखता है कि डीबीसी परियोजना में जिनका भी जमीन गया है उनके साथ इंसाफ कीजिए। 11 पंचायत और बिल्कुल इंसाफ करना होगा, क्योंकि आप ही कहते हैं ये गांधी का देश है, ये कलाम का देश है, ये अम्बेडकर का देश है, ये बिरसा भगवान का देश है, ये भगत सिंह का देश है। तो हम कैसे मानेंगे ये गांधी का देश है? भाई गांधी का देश है, ये भारत गांधी का देश है, ये हम कैसे मानेंगे? क्योंकि महात्मा गांधी का एक विचार था, महात्मा गांधी का एक विचार था, उस विचार का नाम यूं था कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। तो हमारे खेत खलिहान में अगर डीबीसी बना है तो हमें अपने खेत खलिहानों का इंसाफ चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो हम नहीं मानेंगे ये गांधी का देश, हम नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? ये गांधी का देश नहीं है। गांधी की तस्वीर केवल दफ्तरों में आप सजाएंगे, कलाम की तस्वीर, अम्बेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर केवल आप अगर दफ्तरों में सजाएंगे और विचार में गांधी झलकेंगे नहीं तो हम सवाल करेंगे ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो पहले किसानों की जमीन बचाई जाए, बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, विस्थापन की नीति बनाई जाए, उनका जमीन शर्त में इसके साथ लिया जाए, इस शर्त के साथ लिया जाए कि जमीन के बदले जमीन दिया जाए। ऐसे आप जमीन नहीं लेंगे किसानों की। अगर आप किसानों की जमीन ऐसे ही लेंगे पूंजीपतियों की आड़ में तो फिर ये सवाल हमेशा होगा कि भारत गांधी का देश नहीं रहा, भारत अडानी का देश रहा। और बिल्कुल स्पेलिंग भी वही है, हम लोग पढ़ते थे INDIA इंडिया, अभी पढ़ा जा रहा है ADANI अडानी। बिल्कुल ये अगर ऐसा दृश्य होगा तो एक आम से आम लड़का कहेगा ये गांधी का देश नहीं है। इसलिए आज किसानों की जमीन, जिन जमीनों पर कारखाना है लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है, वापस करना चाहिए। चाहे डीबीसी रहे, चाहे BSL रहे, चाहे टाटा रहे, चाहे BCCL रहे या CCL रहे, वो जमीन आपको वापस करते हैं। तभी हम इन शर्तों को मानेंगे ये गांधी का देश। तो जैसा कि अनुमान भय रहा है कि बारिश भय सकल है, हमने ज्यादा समय ना लेवे, बस देखा माए मौसी दीदी काकी जेठी दादा काका जेठा मामा मौसा फूफा सभी से घोड़ा लाइक के विनती करवो कि हमनी के दुमका लोकसभा के प्रत्याशी, हमनी के दीदी बेबी लता टुड्डू अगर चुनाव चिन्ह लगे गन्ना और किसान, गन्ना और किसान नंबर लगे 14, तो गन्ना और किसान में अपन बटन दबैया, दीदी के जितैया, संसद पहुंचैया और संसद में सवाल करता है जो जामताड़ा के विकास करते है, दुमका के विकास करते। नोनोक मौसी के सारठ में हिसाब किताब करवाए ना। तो इसलिए ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, बारिश का समय दिख रहा है। बार बार यही अनुरोध होगा कि ऐसे नेताओं को चोट दीजिए। अगर आप चोट नहीं देंगे, ये मतवाले, जैसे हाथी होता है पागल हो जाता है, ये नेता भी मतवाले हो गए। इनको मालूम है रट वोट ले लेंगे, जाति धर्म के नाम पे ले लेंगे, डरा के धमका के ले लेंगे। जी नहीं, वोट आप देंगे जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करेगा, जो वोट आप देंगे जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा, वोट आप देंगे जो भारत को झारखंड को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की बात करेगा, आप उनको वोट देंगे। आपका वोट कहाँ? बेबी लता टुड्डू, क्रमांक 14, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगो। बाकी आज के इस कार्यक्रम में जितना भी पुलिस कर्मी आए हा, जितना भी प्रेस कर्मी हा, जितना मीडिया कर्मी, सभी के धन्यवाद, जोहार, आभार।